चाचा जी, आप ही ने सिखाया है ना कि जीवन में जब भी कोई मुश्किल घड़ी हो, रामायण का पाठ कर लेना चाहिए। इस पर हाथ रखिए। चाचा जी प्लीज। अब आपको इसी रामायण की कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। चलो बेटा, फेरों का वक्त हो रहा है। ये मुझे दीजिए। अरे भाभी आ गई। आइए आइए आइए। लगती तो सुंदर है, हैं जीजा जी? आज जब कभी मैं टीवी सीरियल्स में छोटी छोटी हीरोइंस को बड़ी बड़ी महान बातें करते देखती हूँ तो बड़ी हंसी आती है, लेकिन फिर अपनी शादी का दिन भी याद आ जाता है। बाप रे, कितना ज्ञान बांट दिया था मैंने उस दिन। वैसे ज्ञान बांटती भी क्यों ना, आखिर मेरे चाचा जी के आत्मसम्मान का सवाल जो था। अरे भाई साहब, वो किधर है नैना का बाप? अरे हाँ, એટલે परवा वो लाइब्रेरियन का तो कहीं आता पता भी नहीं है भाई। हाँ, बाय गॉड, फेरों के टाइम तक मेहमान चले जाते हैं ये तो देखा था, लेकिन यहाँ तो लड़की का बाप ही गायब है। बाय गॉड, घर जाके सो तो नहीं गए? पूछिए इनसे, पूछिए। तो पूछो जीजा जी, पूछो पूछो। मैं क्या बोलता हूँ सीए साहब, अरे आपने तो बोला था कि वो लड़की के पापा जो है वो आ जाएंगे अभी। हाँ हाँ, कहा तो था ना आपने भाई साहब। मामा जी, हाँ, पापा तो यही है। यही है? कहाँ है? अरे मिस्टर इंडिया बन गए, खाली लाल बत्ती में दिखते हैं। ये तो रहे। अरे मेरा अनुमान एकदम बराबर निकला। मुझे मालूम था ये लाइब्रेरियन एंड टाइम पे दुम दबा के भाग जाएगा। बाय गॉड, मुझे भी पता था कि ज्यादा देर ना ये मुस्कुराने का नाटक कर ही नहीं पाएंगे। क्यों भाई साहब? वो कहते हैं ना, तलवार का घाव भर सकता है लेकिन बातों का घाव नहीं भरता। मुझे नहीं लगता ये कहावत सही है, क्योंकि उस दिन सबकी बातों से मेरे मन पे घाव लग रहे थे और उन घावों को समीर के प्यार भरे हाथों ने और उसकी क्यूट सी स्माइल ने 1 सेकंड में भर दिया था। और उस दिन समीर के प्यार के साथ साथ मेरे भगवान का आशीर्वाद भी था, मतलब मेरे चाचा जी का आशीर्वाद। पानी ग्रहण रस्म के लिए कन्या के पिता आगे आए।
राकेश भाई साहब, भगवान झूठ न बुलाए भाई साहब, आप यहाँ हैं तो अंदर क्यों नहीं आ रहे? मैं बस अपनी बेटी और दामाद को देखने आया था, देख लिया, अब जा रहा हूं। भाई साहब, अपना फर्ज पूरा किए बिना आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई साहब? क्यों? अर्जुन के खातिर। अर्जुन के खातिर? भाई साहब और भाभी जी ने मुझे घर बुलाया था। हमारा अर्जुन नैना से कमजोर है। जैसे तुम हम 3 भाइयों में सबसे ज्यादा कमजोर हो, वैसे अर्जुन भी कमजोर है। और इन दिनों उसके चेहरे पर निराशा और नाकामयाबी साफ झलकने लग गई है। अगर आप हम पर यकीन करें तो हम अर्जुन के लिए कुछ कर सकते हैं। आप जैसा बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं, बस मेरे आप नैना की शादी में नहीं जाएंगे। अरे अगर मैं नहीं गया तो उसका कन्यादान कौन करेगा? भाई ये तुम्हारे ऊपर है, अपनी बेटी का कन्यादान करो या फिर बेटे का बलिदान करो। सब लोग क्या कहेंगे अगर मैं शादी में नहीं किया तो उसकी अरे उसकी तो पता नहीं, लेकिन हमारे अर्जुन की शादी हो जाएगी। जूही से। हो सके तो तुम सब मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था बेला, कोई चारा नहीं था। पूरी उम्र में बस हारता ही रहा, कभी अपनों से कभी सपनों से। और मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेरा हाल हुआ वही मेरे बेटे अर्जुन का भी हो। नैना जिंदगी से लड़ना जानती है, जीतना जानती है, लेकिन मेरा अर्जुन वैसा नहीं है। वो मेरी तरह जो शायद लड़ने से पहले हार मान लेता है। आज मैंने अपने बेटे या बेटी में से किसी एक का चुनाव नहीं किया बेला। आज मैंने चुनाव किया है एक कमजोर बच्चे और एक ताकतवर बच्चे में से, कायर और एक साहसी में से। नैना के पास तो वो आनंद है, प्रीति है, समीर है और उससे बढ़ के उसमें जीने का और जीतने का साहस है। पर मेरे अर्जुन के पास कोई नहीं है बेला। तो ऐसे में मैं अपने अर्जुन को अकेला कैसे छोड़ सकता था? बोलो बेला, मैं अपने अर्जुन को कैसे अकेला छोड़ देता? नैना और समीर को मेरी तरफ से आशीर्वाद देना। जी। और हो सके तो इससे कन्यादान करना उसका। मैं समझूंगा कि मेरा आशीर्वाद नैना तक पहुंच गया। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। प्रीति, हाँ मम्मी कहाँ है? आ गई। अरे चाची जी आ गई।
चलिए फेरों के लिए खड़े हो जाइए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें तन मन धन से जीवन की सारी खुशियां दूंगा। मैं वचन देती हूँ कि तुम्हारा और ससुराल में सभी बड़ों का सम्मान करूंगी और तुम्हारे हर सुख और हर दुख में तुम्हारे साथ रहूंगी। अपने ताऊ ताई को तो भूल गई, बड़ों का आदर सम्मान। मैं वचन देता हूँ कि कभी भी किसी भी सूरत में मैं तुम्हारा अपमान नहीं करूंगा। देख रहे हो, अपमान ना करने की बात कौन कर रहा है? मैं वचन देती हूँ कि तुमसे कभी भी कुछ भी नहीं छिपाऊंगी। चुप कर बहन, बाल अभी छुपे हुए हैं। चुप ना। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री की तरफ गलत नजरों से नहीं देखूंगा। जीजा जी, आप मुझे देख सकते हैं अच्छी नजरों से। अगर ऐसा हो भी गया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। फेरे संपन्न हो। पापा सीताराम। ये लीजिए, कन्या की मांग में सिंदूर भरिए।
कन्यादान के लिए आगे आइए और वर वधू को मोली बांध दीजिए। जी पंडित। अब भगवान झूठ ना बुलाए पंडित जी, कन्यादान इस मौली से करेंगे क्या? हो सके तो इससे कन्यादान करना उसका। मैं समझूंगा कि मेरा आशीर्वाद नैना तक पहुंच गया। बहुत ही शुभ मौली है ये। बस यूं समझ लो कि पूरी दुनिया का आशीर्वाद है तुम दोनों के लिए। ठीक है, दीजिए। लीजिए, विवाह संपन्न हुआ। शादी हो गई भाई, शादी हो गई। क्या जीजा जी करने लीजिए भाई साहब, देखिए बाय गॉड, आ ही गई आपके मान सम्मान की बारी। ससुर हैं आप, आपके साथ पहरावनी की रस्म होगी अब। ओहो, रस्म आई है तो याद आ गई लड़की के ससुर की। मगर एक बात बताऊं, मैं कोई रस्म वस्म करने नहीं वाला हूं। बैठो, आराम से बैठो जी, यही तो टाइम। भाई साहब, आप कह रहे थे ना कि मैं इतनी दूर दिल्ली से आया हूं, थोड़े मजे लेने चाहिए। अब मजा लूंगा मैं, देखो। अरे जीजा जी, आप तो एकदम चैंपियन खिलाड़ी निकले। हाँ, क्या बात है भाई साहब। चुप 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 चुप। भाई साहब, समानी साहब कहाँ हैं? पैरावनी की रस्म शुरू करते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ, वैसे तो सब ठीक ही है। बस वो जीजा जी को थोड़ी उनकी तबीयत खराब हो रही थी तो। अच्छा, कहाँ है वो? हाँ? वो मैं जानती हूँ, वो घर ही गए होंगे। अब पैरावनी की रस्म